रंगे हाथ पकड़ी गई पत्नी, पति ने काट दी नाक। जी उत्तर प्रदेश के हरदोई में पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज पति ने पत्नी के साथ कुछ ऐसा किया जो डरा देने वाला था। पति ने प्रेमी के घर गई महिला की नाक अपने दांतों से काट कर अलग कर दी। दरअसल महिला का गांव के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला अपने प्रेमी से मिलने उसके घर गई थी। इस दौरान जानकारी होने पे महिला का पति उसे लेने के लिए उसके घर पहुंच गया। पति ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला के इनकार पे नाराज पति ने दांतों से उसकी नाक काट दी। घटना के बाद महिला का प्रेमी महिला की कटी हुई नाक लेकर डिब्बी सहित थाने पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महिला को उपचार के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। आपकी जमीन से सोना निकलता है या फिर ऑयल, तो क्या आप रातों रात अमीर बन जाओगे? एक्चुअली में तो आपकी जमीन है लीगली, तो आप ही अमीर बनने चाहिए, राइट? रॉन्ग। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, तो फॉलो कर लो द स्टूपिड क्वेश्चन को। माइंस एंड मिनरल्स 1957 एक्ट के तहत अगर उस जमीन में सोना या चांदी ऐसी कुछ चीजें निकलती हैं तो लीगली आप उसके मालिक नहीं हो, बल्कि गवर्नमेंट है। वो कैसे? ये लॉ ये कहता है कि जमीन भले ही आपकी हो, बट उसमें से निकला हुआ कोई भी टाइप का मिनरल्स वो गवर्नमेंट और स्टेट को बिलोंग करता है, ना कि आपको। और दुख की बात ये भी है कि अगर ऐसा कुछ आपके जमीन में निकलता है और आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हो इस बारे में, तो आपको कुछ नहीं मिलता, नो रिवॉर्ड्स। बट हाँ, एक रास्ता है, आप अप्लाई कर सकते हो लीज एंड लाइसेंस के लिए। सो गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है कि अगर ऐसी जगह पे जहां पे आपको सोना चांदी मिला है, आप अप्लाई कर सकते हो माइनिंग लीज एंड लाइसेंस के लिए। और अगर वो मिल गया, जो कि बहुत डिफिकल्ट है मिलना एक आम आदमी को, तो आप वहां पे माइनिंग कर सकते हो, एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। हाँ, उसका कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को जरूर देना पड़ेगा, पर उसके बाद पैसा ही पैसा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको आपके जमीन में कुछ सोना चांदी या मिनरल्स मिलता है तो क्या आप गवर्नमेंट को बताओगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ी गई पत्नी, पति ने काट दी नाक। जी उत्तर प्रदेश के हरदोई में पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज पति ने पत्नी के साथ कुछ ऐसा किया जो डरा देने वाला था। पति ने प्रेमी के घर गई महिला की नाक अपने दांतों से काट कर अलग कर दी। दरअसल महिला का गांव के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला अपने प्रेमी से मिलने उसके घर गई थी। इस दौरान जानकारी होने पे महिला का पति उसे लेने के लिए उसके घर पहुंच गया। पति ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला के इनकार पे नाराज पति ने दांतों से उसकी नाक काट दी। घटना के बाद महिला का प्रेमी महिला की कटी हुई नाक लेकर डिब्बी सहित थाने पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महिला को उपचार के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। एयर इंडिया के क्रैश के तुरंत बाद टाटा और एयर इंडिया ने यह अनाउंस किया कि सभी विक्टिम्स को 1.25 यानी सवा करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अब जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ तो कई लोगों ने ऐसा बोला कि बस विक्टिम्स जो होते हैं या रेल एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम होते हैं, उनको इसकी तुलना में काफी कम कॉम्पनसेशन मिलता है। अब आंकड़ों पर जाएं तो ये सच है, ये जो अमाउंट है सवा करोड़ का, वो सेवरल टाइम्स है, मे बी इवन 100 टाइम्स है जो एक बस विक्टिम को मिलता है। लेकिन आंकड़ों से और परे जाएं और तथ्यों को थोड़ा सा और कुरे दें तो एक दूसरी कहानी है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। ये सच है कि एयर इंडिया के विक्टिम्स को सवा करोड़ रुपए का टाटा कॉम्पनसेशन देगा, लेकिन यह भी सच है कि टाटा ने इस बोइंग ड्रीमलाइनर 787 का इंश्योरेंस करा रखा था 4090 करोड़। जी हाँ, 4090 करोड़ का एयर इंडिया को कॉम्पनसेशन मिलेगा बाय द इंश्योरेंस ऑफ दिस 787। अब करीब 300 करोड़ रुपए तो जा रहे हैं यात्रियों के कॉम्पनसेशन में। अगर हम प्लेन का दाम देखें तो एक नए बोइंग 787 का दाम इस समय लगभग 1125 करोड़ रुपए है। जिस ड्रीमलाइनर का नुकसान हुआ एयर इंडिया को, जो उसकी कीमत है नए विमान की, वो है लगभग 1125 करोड़ रुपए। अब ये विमान 11 साल पुराना था, बट चलिए इसी डेटा को यूज कर लेते हैं। तो कॉम्पनसेशन प्लस लॉस अगर हम मिला दें तो लगभग 1425 करोड़ रुपए एयर इंडिया का नुकसान होता है, लेकिन उसको मिलते हैं 4090 करोड़ रुपए इंश्योरेंस से, यानी कि लगभग 2600 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लॉसेस। इस 2600 करोड़ रुपए का क्या होगा? मुझे पूरी उम्मीद, आशा और अपेक्षा है कि टाटा के वर्क ईथॉस में इस 2600 करोड़ रुपए को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेवेन्यू या एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट ना बना दिया जाए, बल्कि इस 2600 करोड़ रुपए अगर हम विशेषकर रतन टाटा की लाइफ को देखें और उनके आदर्शों को देखें जो हमारे लिए सबके लिए आइकॉनिक हैं, इस 2600 करोड़ रुपए का उपयोग होना चाहिए यात्रियों को और फर्दर कॉम्पनसेट करने के लिए, और उन मेडिकल स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेट करने के लिए जिनकी फैमिली की उम्मीदें थी इन यंग स्टूडेंट्स के ऊपर, लेकिन ये अपने यूथ में ही समाप्त हो गए क्योंकि ये प्लेन उनके मेस में जाकर के टकरा गया। साथ ही जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, जिन्होंने डीएनए मैच किया, इंजर्ड लोगों को हेल्प पहुंचाई, वो डिजास्टर रिलीफ के वॉलंटियर्स और वर्कर्स, वो पुलिस कर्मचारी जो सुबह से लेकर के रात और रात से लेकर के सुबह तक उस जगह मुस्तैद रहे, डटे रहे, उनके लिए भी कुछ करना जरूरी है।
और इस 2600 करोड़ रुपए से यह भी करना जरूरी है कि हम ऐसे रिसर्च सेंटर्स बनाएं, ऐसी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें, ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें जो जिस भी कारण से ये प्लेन गिरा उस कारण को हम मिनिमाइज करें, खत्म करें और भविष्य में ऐसे डिजास्टर्स को रोकें। तब ये जो एक्स्ट्रा 2600 करोड़ रुपए एयर इंडिया को मिल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उसका सही उपयोग होगा, उसका नैतिक उपयोग होगा। और जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, यानी व्यवसाय जिसमें संवेदना और मोरालिटी ना हो, वो एक सिन है। और यही दिखाते हैं रतन टाटा जी की लाइफ। तो एयर इंडिया और टाटा बोथ हैव टू लर्न द लेसन कि ये 2600 करोड़ रुपए हम ऐसी मोरालिटी में लगाएं कि भविष्य में ऐसी मृत्यु हम कभी ना देखें।